एक सुंदर तथ्य हमारे सामने आ रहा है। आचार्य ने इसे समझाने के लिए एक कथा का भी प्रयोग किया है। एक गरीब आदमी था, पास में पैसा नहीं था, बहुत दुखी था। किसी तपस्वी के पास, सन्यासी के पास पहुंच गया और गिड़गिड़ाया, अपने दुख की गाथा गाई। सन्यासी भी प्रसन्न हो गया। उसने कहा, देखो मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कुछ रखता नहीं हूं, किंतु तुम अमुक स्थान पर जाओ, जाना बड़ा मुश्किल है, ऊंची पहाड़ की चढ़ाई, भयंकर जंगल और हिंस्र पशुओं से घिरा हुआ जंगल, खतरा भी है, जाकर कोई वापस आ जाए तो श्रेय मानो, न आए तो मुझे कष्ट नहीं देना, मुझे शिकायत मत करना, उलाहना मत देना। खतरे के स्थान पर मैं तुम्हें भेज रहा हूं, बड़ा खतरे का स्थान है, पर उस रोहणगिरी के शिखर पर अगर तुम चले जाओ तो वहां कुछ बढ़िया बढ़िया पत्थर पड़े, वो चमकीले, बहुत बढ़िया है, वे पत्थर एक ले आना और तुम्हारी सारी गरीबी समाप्त हो जाएगी। आखिर आदमी में साहस भी होता है और कठिनाई को झेलने की ताकत भी होती है, और उसके पीछे स्वार्थ की सबसे बड़ी प्रेरणा हमारी क्या है? मैं स्वार्थ को बुरा नहीं मानता, स्वार्थ तो बहुत अच्छा है। स्वार्थ की प्रेरणा नहीं हो तो इतना विकास भी नहीं हो सकता। स्वार्थ कोई बुरा नहीं है, अति हो जाए तब स्वार्थ बुरा बनता है। तो स्वार्थ की प्रेरणा कि मुझे आगे अच्छा कुछ हो जाएगा, स्वार्थ की प्रेरणा थी। सारी कठिनाइयों को झेलकर जैसे तैसे रोहनाद्रि के शिखर पर चला गया, वहां पहुंच गया और वह पत्थर जो बताया था लेकर आया। आकर बोला कि महाराज मैं आ गया हूं, बड़ा कष्टदायक था काम, पर आपकी कृपा से, आपके प्रसाद से मैं कठिनाई को पार कर गया। अब कहिए मैं पत्थर को क्या करूं? तपस्वी ने कहा, देखो ये सामान्य पत्थर नहीं, ये चिंतामणि रत्न है। चिंतामणि पास में रखो, जो मन में सोचो वह तैयार। भोजन चाहिए तो रसोई जलाने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, भोजन का थाल तुम्हारे सामने तैयार। पानी चाहिए तो पानी तैयार, मकान चाहिए तो मकान तैयार, कपड़ा चाहिए कपड़ा, दवा चाहिए, दो चाहो इस पत्थर में से तुम्हें मिल जाएगा। अब भला चिंतामणि रत्न जिसके पास आ जाए, क्या बात है। बहुत खुश हो गया, लेकर आ गया और कुछ किया भी। देखा कि यह तो बड़ा आश्चर्य है, कि जो सोचता हूं वह तैयार हो जाता है। एक दिन वह नौका विहार कर रहा था, समुद्र में कोई जा रहा था, समुद्र को पार कर रहा था, और पास में वह चिंतामणि रत्न था। उसको देखा, उसके आश्चर्य को देख रहा था, हाथ में लिया। और कोई संयोग बस कोई ऐसा आया कि कोई अवरोध आया, कोई पक्षी आया और कुछ आया, सामने कोई अवरोध आया, तो उसने प्रयोग किया कि अवरोध आता है, अभी चिंतामणि इस रत्न को फेंकता हूं और समाप्त हो जाएगा। प्रमादवश पूरा विवेक नहीं किया। जब मनुष्य की विवेक चेतना काम नहीं करती है, विवेक सो जाता है तो सारी सृष्टि सो जाती है, सारी सुंदरताएं सो जाती है, सारी कल्पनाएं समाप्त हो जाती है। और एक विवेक चेतना जागृत होती है तो आदमी बहुत कुछ कर सकता है। विवेक शून्यता का परिचय दिया, प्रमाद में चला गया और उसको फेंका, बस वापस मिला ही नहीं। तो कवि ने ठीक लिखा, आचार्य ने, क्लेश प्रबंधेन सलब्धमब्धो। क्लेश के साथ ऐसे नहीं मिला, कितने कष्ट के साथ जो मिला था, चिंतामणि रत्न को उसने समुद्र में फेंक दिया, खो दिया।